Hey guys, I'm Priya Pandyan. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. You guys are fine, happy, healthy, and enjoying. So finally, I am recording the video of Big Boss after so long. Last वीडियो शायद मैंने एपिसोड नंबर 48 की रिकॉर्ड करी थी. उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी. बेसिकली मैं दुबई गई, ठीक है, बट मैंने सोचा था मैं वहां पे रिकॉर्ड करूंगी, बट इट डिडंट हैपन. मैंने पहले तो मेरे को एपिसोड्स देखने में ही टाइम नहीं मिल रहा था वहां पे. एंड फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो आज सारे एपिसोड देख लेते हैं, एंड देन फिर मैं वापस से जल्दी स्टार्ट कर दूंगी वीडियो बनाना, लाइक विद इन अ 1 वीक गैप में स्टार्ट कर दूंगी. बट वहां पे जियो सिनेमा वर्क ही नहीं करता. मुझे नहीं पता वो लोग फिर यूट्यूब पे देखते हैं क्या, आई डोंट नो, बट या वहाँ पे जियो सिनेमा वर्क नहीं करता तो मैं नहीं देख पाई. एंड देन फिर उसके आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी मेरे फोन में दुबई के व्लॉग्स थे, वीडियोस थे, तो मेरे को था पहले मैं इसको हटा दूं वरना स्पेस का इशू हो जाएगा. एंड देन आई गॉट अ न्यू फोन ऑल्सो. आई होप आप सबको पता है, आप लोग ने मेरी दुबई सीरीज देख ली है. नहीं देखी है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो. मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ लाइक इकट्ठा करके एक जगह प्लेस कर रखा है, तो आप वहां भी देख सकते हो. तो उसके बाद था कि मैं अपना न्यू फोन जो है उससे मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ठीक है. तो मेरे को पहले था ना कि मैं दीदी के बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट करूंगी, लाइक फर्स्ट का. तो मैंने स्टार्ट किया था इस फोन से, बट मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई फॉर सम XYZ रीजंस. वो एंड नहीं हो पाया, तो उससे वो मैंने शूट नहीं किया, फिर प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, इसलिए उसको एंडिंग नहीं मिली, ना ही मैंने उसे पोस्ट किया. देन उसके बाद फिर फाइनली अब मैं आज से यानी कि एपिसोड नंबर 71 से स्टार्ट कर रही हूँ वापस से बिग बॉस. एंड मतलब अभी मुझे हल्की सी वो आ रही है फीलिंग की, थोड़ी सी नर्वसनेस वाली कि मैं वापस से लाइक ढंग से करूंगी या नहीं. बट यार डजंट मैटर, हो जाएगा सब. लाइक कॉन्फिडेंस तो है ही ना, इतना बनाया है व्लॉग. एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय दुबई सीरीज. एंड बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन मुद्दा जो है एपिसोड नंबर 71. आई होप सो आप लोगों ने देख लिया है एपिसोड नंबर 71, और नहीं भी देखा है तो नो इश्यूज, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली हूँ. तो यार स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, एंड तक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है. दो पास्ट वीक्स में भी बहुत कुछ हुआ है एपिसोड में, नो डाउट. मेरा मन कर रहा था जब मैंने वो एपिसोड देखा ना, मेरे को लगा यार काश मैंने इसकी वीडियो बनाई होती, बट यार नहीं बनी. एंड अब मेरे को वापस से वहां पे बात नहीं करनी जो हो चुका है, बिकॉज फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. दो जो मेन चीजें हुई, जैसे कि वाइल्ड कार्ड का नाम, मुनावर का तो जैसे पूरा गेम ही ऐसी तैसी हो गई, उसका तो पूरा सब कुछ ही उथल पुथल हो गया. मुनावर का तो एज अ प्लेयर, उसके अलावा जो इस ऐश्वर्या की विक्शन तो चलो हम इसी में बात करेंगे. बट लॉट्स ऑफ थिंग हैपेंड इन पास्ट एपिसोड्स. बट हम एपिसोड नंबर 71 की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत हुई सलमान सर की एंट्री से, ऑफ कोर्स. एंड इट्स लाइक अ क्रिसमस थिंग, तो आज क्रिसमस था. तो आई होप सो आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज ना आ रही हो. बेसिकली मैं मेरी हाउस हेल्प आ रखी है, लाइक वो बर्तन वगैरह क्लीन कर रही है, तो मेरे को आई होप सो आवाज ना आ रही हो. तो मैंने नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर रखा है, बट आई एम लाइक मुझे डर है कि ना आए, बट लेट्स सी. अब आई कांट हेल्प इट. प्लीज वेयर फॉर फ्यू मिनट्स अगर आवाज आ भी रही है, दो आई एम स्पीकिंग लाउड, दैट्स वाई, ताकि वो वॉइस ना आए इतनी. बट अगर आ रही है तो प्लीज बेयर फॉर फ्यू मिनट्स, आई गेस देन शी विल गो ओनली. तो या एपिसोड स्टार्ट हुआ सलमान सर के आने से. एंड व्हाट वाज द, आई डोंट अंडरस्टैंड कि सलमान सर ने आयशा को इतना नेग्लेक्टेड फील क्यों करवाया. बेसिकली ही डिडंट इवन वेलकम द वाइल्ड कार्ड एट ऑल. उन्होंने एक भी बार वेलकमिंग नेचर नहीं दिखाया टुवर्ड्स वाइल्ड कार्ड, एंड उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया. आई डोंट नो व्हाई उन्होंने पूरे टाइम उसका एज अ वाइल्ड कार्ड वो किया. इधर ही वाज पिस्ड विद आयशा, बिकॉज ऑफ कोर्स आयशा की एंट्री वाज समथिंग शी वांटेड. उन्होंने एक पूरा लाइक ऐसे दिखाया, क्रिएट किया बाहर सोशल मीडिया के थ्रू कि मेकर्स को ऐसा लगे कि हर कमिंग कैन लाइक इंक्रीज टीआरपी एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसकी कमेंट ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक एनीवन वुड लाइक, एनी मैच्योर पर्सन वुड लाइक कि उनके रिलेशनशिप का ऐसे मजाक बने नेशनल टेलीविजन में. तो ऑफ कोर्स मे बी सलमान सर डिडंट लाइक दैट फैक्ट दैट आयशा केम टू द शो, कि वो ऐसे अपने रिश्तों का मजाक वगैरह बनाए. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट Salman sir, according to me, Salman sir didn't appreciated the Aisha coming as a wild card too much, because he didn't welcome her at all. and ना ही उन्होंने पूरे एपिसोड में आयशा से कोई बात करी. उन्होंने पूरे टाइम आयशा को एज अ वाइल्ड कार्ड सिर्फ कहा, जैसे मुनावर एंड न्यू वाइल्ड कार्ड, मुनावर एंड न्यू वाइल्ड कार्ड, उन्होंने ऐसे रिलेट किया. उन्होंने आयशा का जिक्र भी नहीं किया है, वॉट एवर द रीजन. तो या तो उन्होंने सलमान सर आए, उन्होंने ग्लैंस टीवी के थ्रू स्टार्ट किया कि आज हम जिस इंसान से सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है उससे बात करते हैं, एंड दैट्स नॉट मुनावर एंड द न्यू वाइल्ड कार्ड, किसी और चीज के बारे में बात करेंगे. देन उन्होंने विक्की से पूछा क्या था आज का इस हफ्ते का हाईलाइट. तो विक्की ने बताया अकॉर्डिंग टू हिम द हाईलाइट वाज कि उनकी जो अभिषेक की फाइट हुई थी, जिसके बारे में आई होप सो यू गाइस नो, जो अभिषेक एंड विक्की की वैसे भी बहुत कंसिस्टेंटली फाइट होती जा रही है. एंड उसके अलावा जो उनकी एंड नील एंड ऐश्वर्या की फाइट हुई थी वो सब, तो उस पर सलमान सर ने बहुत ही अच्छा लाइन बोली. वो हाईलाइट नहीं था, वो सबसे लो पॉइंट था, ताकि ऐसा फील आए कि ये जो लड़ाइयां वगैरह करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग अ कंटेस्टेंट एंड आल्सो बीइंग सम व्यूअर्स, उनको ऐसा लगता है कि बिग बॉस में फाइट्स आर द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग. तो वही चीज सलमान सर ने ऐसे बोला कि वो हाईलाइट नहीं है, वो लो पॉइंट है. आई थिंक सो मेरी लिपस्टिक का शेड काफी डार्क है, बट ये थोड़ा न्यू शेड था तो मैंने सोचा लगा लिया, छोड़ो. तो या तो फिर ये चीज बताई कि दैट्स अ लो पॉइंट. एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने पूछा इनसे
ईशा से कि आपके अकॉर्डिंग, उसके अलावा विकी ने भी बोला आयशा की एंट्री, देन उसके ऊपर भी सलमान खान ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। एंड देन जब ईशा ने भी बोला आयशा की एंट्री, तो सलमान खान ने कहा क्यों आपकी कैप्टेंसी हाईलाइट नहीं थी, तो उसके बाद विकी एंड ईशा एग्रीड कि हाँ ये भी हाईलाइट था। एंड देन सलमान खान फाइनली रिवील्ड कि या द हाईलाइट वाज ईशा की कैप्टेंसी, द कैप्टेंसी टास्क। एंड देन उन्होंने अंकिता से पूछा व्हाट वाज द लाइक, पूरा ब्रीफ लिया कि कैप्टेंसी टास्क क्या था क्या नहीं। एंड देन उन्होंने बताया अंकिता ने, तो फिर उसपे सलमान खान ने बोला कि या द टास्क, इस टास्क में टीम में जो टीम बी थी, task was won by team B, but more excited and like more into the task thing was team A in the captaincy all decision. जब टीम B जीती और उनको डिसाइड करना था who will be the captain, at that time team A was more inclusive in that than team B, ऐसा करके उन्होंने सलमान खान ने बोला। एंड देन उन्होंने रीजंस बताई कि जैसे अभिषेक का आना, लाइक वो जब टीम बी की डिस्कशन चल रही थी उस पर अभिषेक जो वहां प्रेजेंट थे अपनी टिप्पणियां दे रहे थे। उसके अलावा जब दे लाइक ईशा जब चूज हुई एज अ कैप्टन, तो रिंकू एंड अनुराग का मना रहे थे क्वेश्चनिंग करना, ये सारी जस्टिफिकेशंस लेना, तो उस वजह से ये चीज बोली। एंड देन फिर बेसिकली जो एपिसोड था फुल, इट वाज टू बूस्ट अप मनारा समवेयर, बिकॉज मनारा बहुत ज्यादा लास्ट वीक देखा गया वो काफी हर एपिसोड में शी वाज जस्ट क्राइंग एंड शी वाज गोइंग डाउन, एंड आई फेल्ट कि इट वाज नेसेसरी कि मनारा को थोड़ा सा बूस्ट अप करना काफी ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज of course the one who was boosting him from boosting her from long time, मुनावर, अब वो अलग ही बिजी हैं, तो he was not giving that much attention to मनारा, तो that was required somewhere कि एटलीस्ट सलमान सर उसे आके बूस्ट करने, वरना she would have like वो अपने शेल में फिर चल जाती, which is like not good as a like व्यूअर, अगर हम भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वो थी यार, इतना ज्यादा रो रही है, थोड़ी सी तो आई जाती है ना फीलिंग, क्या इतना रो रही है वाली चीजें। एंड वो बहुत क्लियर एंड एविडेंटली दिख रहा था कि मनारा हैव फीलिंग्स फॉर मुनावर, दो शी इज नॉट एग्रीइंग विद दैट फैक्ट। बट वो जो वॉशरूम वाला सीन था जिसमें मुनावर को उनसे बात नहीं करनी थी, मनारा वाज नॉट लेटिंग हर हिम गो टू द वॉशरूम, और वो वॉशरूम के बाहर खड़ी हो गई थी, अंदर आ गई थी इवन, तो दैट वाज शोइंग कि कहीं ना कहीं कितनी ज्यादा मनारा के अंदर फीलिंग्स है मुनावर के लिए, दो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, या फिर उन्हें भी पता नहीं है कि ये फीलिंग्स है। बट मुझे समझ नहीं आता मुनावर भी इस बंदे में क्या है ऐसा, लाइक लिटरली व्हाट मैग्नेट ही हैव, वो हर कैसे किसी लड़की को इतना अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि ही इज नॉट दैट चार्मिंग, इतनी गुड लुकिंग नहीं है, लाइक बीइंग अ गर्ल मुझे इतना वो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग नहीं लगता है। बट बी इट जो उनकी वाइफ रही उसको उनको हटाते हैं, उसके बाद बीट अंजलि इन लॉकअप, बीट नाजिला, नाउ दिस आयशन, जैसे कि वो कह रहे कि 4-5 लॉक और भी इन्वॉल्व है, इवन खुद मुनावर ने भी कुछ जे नाम का जिक्र किया, देन एन नाम का जिक्र, तो हाउ डज दैट मैन गेट सो मच अटेंशन, लाइक फीमेल अटेंशन इन लाइफ। मुझे लगता है फिर तो शायर वाली चीज है, जो ये शायर लोग होते हैं उनके लाइक वो जो वर्ड्स गेम करते हैं, वो उस चीज से लड़कियां काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट या मुझे ऐसा लगा कि व्हाट is this with man, I don't understand। तो या मनारा have the feelings for मुनावर, that what I feel, I don't know आप सब एग्री करते हो या नहीं, बट या मेरे अकॉर्डिंग है मनारा के अंदर फीलिंग। तो खैर फिर उसके बाद तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सलमान सर का आज का मेन एजेंडा ये था कि वो मनारा को पुश करे, उनको मोटिवेट करे अबाउट दिस शो, तो वो चीज हो रही थी। तो उसके बाद फिर सलमान सर ने बेसिकली अपना हाईलाइट बताया कि हाँ ऐसा था, देन रिंकू मैम को क्वेश्चनिंग एंड नील ने जो क्वेश्चनिंग किया मनारा से, तो उस चीज पे फिर बात चली। तो सलमान सर ने फिर बेसिकली रिंकू मैम से पूछा कि भाई आप बताओ कि आप क्या गए थे मनारा से बात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं बेसिकली ये चाहती थी मनारा से पूछना कि वाई शी डिडंट टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, तो वो चीज वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो फिर मैं ये चाहती थी वो सब चीजें। देन सलमान सर ने और भी उनके वर्ड्स हाईलाइट किए कि आप टीम वर्क की बात कर रहे थे, इन सब का क्या मतलब था। एंड देन उन्होंने नील से भी पूछा कि नील आप भी कुछ कह रहे थे कि इफ दीज टू गेट द पावर देन द हाउस विल बी इन डिजास्टर एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप लोग उनका मतलब सलमान सर का मेन चीज ये थी कि आप लोग किस हक से गए थे मनारा से बात करने के लिए, कि ऐसे आप लोग को लाइक मनारा से कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं, बिकॉज यू गाइस नॉट आर लाइक दैट मच क्लोज और फ्रेंड, तो आप लोग किस हक से बात कर रहे थे मनारा से, सारी चीजें। तो बेसिकली मेन अब नील का कहना था कि नो आई हैव अ फ्रेंडशिप विद हर ऑल दैट स्टफ, एंड रिंकू मैम का भी कहना था कि मैं बस चाहती थी खुद के लिए स्टैंड ले। बट दोनों सबका मेन क्लियर यही था कि उनको ये था कि अंकिता एंड मुनावर, लाइक अंकिता, विक्की एंड ईशा लाइक समवेयर फ्रेंड्स, तो उनके पास वो पावर गई, तो उन सबका ये था कि वो टास्क रद्द हो जाता, वो कैप्टेंसी वाली पावर रद्द हो जाती अगर मनारा अपने लिए स्टैंड लेके रखती। तो वो चीज सलमान सर ने क्लियरली लाइक उनके मुंह से बुलवाई कि द मेन थिंग यू ऑल वांटेड, नील वांटेड, कि वो टास्क रद्द हो जाता कैप्टेंसी वाला, या फिर टीम ए के पास वो पावर आ जाती है एंड दे वुड हैव डिसाइड द कैप्टेंसी एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो चीज बुलवाया एंड देन फिर उनसे बोला, क्योंकि नील ने लाइन बोल दी थी कि आई कंसीडर हर अ फ्रेंड, तो बहुत अच्छा सलमान सर ने बोला नील से कि अच्छा आप उन्हें दोस्त मानते थे, नाइस। तो जब टीम ए एंड बी डिवाइड हुई थी, तो पावर मिली थी विक्की एंड नील को टू डिसाइड हुम दे वांट इन अ ग्रुप। तो नील आपने मनारा को अपने ग्रुप में तो चूज किया नहीं, अगर आप उन्हें इतना अच्छा फ्रेंड मानते हैं, तो ये चीज बहुत क्लियरली सलमान सर ने बोली। तो उस पर फिर नील कहता था कि मैंने यही बात करी है मनारा से, सारी चीजें वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे, बट दैट वाज वेरी क्लियर
कि कोई सच मनारा की फ्रेंडशिप किसी से भी नहीं है, एंड फॉर हर ओन रीजन, बिकॉज मनारा है कि उन पे कोई इतना ट्रस्ट वगैरह नहीं कर सकता है। उन्होंने खुद कहा है कि वो सिर्फ अनुराग एंड मुनावर से दोस्ती मानती है, वो दोनों से भी अब इतनी दोस्ती नहीं है मनारा की। बट या तो सलमान खान ने बहुत क्लियरली बोला कि यू ऑल गाइज जस्ट यूज मनारा एज अ नंबर, मनारा कुछ भी नहीं है इस शो में आप लोग के लिए, आप सिर्फ उन्हें एज अ नंबर, या फिर अगर आपको अपनी बात बाहर दुनिया जनता तक लेकर जानी होती है तब आप मनारा को यूज करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ मतलब नहीं है मनारा से। व्हेन यू गाइज लाइक आपको सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए मनारा जिंदाबाद होती है। तो ये चीज सलमान खान ने क्लियरली बोली। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई अगर आप लोग इतना दोस्त मानते हो मनारा को, जब अनुराग ने मनारा को नॉमिनेट किया, आप में से किसी ने भी क्वेश्चनिंग करी अनुराग से कि भाई वो आपकी दोस्त है, आपने क्यों उसे नॉमिनेट किया, सारी चीजें? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, काफी लोगों ने हाथ उठाया कि यहाँ क्वेश्चनिंग की थी, बट अनुराग ने खुद मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी पर्सनल लेवल पे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ जानना चाहता कि किस बेसिस पे नॉमिनेट किया, वरना ऐसा कुछ डिफेंसिव मोड में आके नहीं करी थी मनारा का सपोर्ट लेते हुए। एंड देन उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि भाई लाइक आप सारे के सारे मनारा की पीठ पीछे बुराइयां वगैरह करते कि मुंह बनाती है, इमोशनल, अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, मुंहफट है, सारी चीजें, तो आप लोग किस बेसिस पे ऐसे मनारा को दोस्त कह रहे हो, क्योंकि आप लोग नहीं मानते हो। तो ये चीज बोली। उसके बाद फिर उन्होंने रिंकू मैम से भी पूछा कि आपने जिस तरह से मुनावर को समझाया, पूरा सिचुएशन में जिस तरह से मुनावर को गाइडिंग लाइट दे रही थी, समझा रही थी, आपने जरा भी मनारा से बात करने की कोशिश करी? आपने मनारा के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उन्हें समझाने की कोशिश करी? जिसके लिए रिंकू मैम ने एग्री किया कि हाँ मैंने मनारा से बात करी, बट मनारा ने उस चीज के लिए बोला कि शी केम टू मी, उन्होंने बात करी बट वन साइडेड होके, एक साइड बायस होकर उन्होंने बोला। उनसे मुझे बोला कि तू क्यों मुनावर से एक्सपेक्टेशन रख रही हो, मेरी बात नहीं समझ रही थी, बल्कि ऑन अदर हैंड ईशान समर्थ उनकी बात समझ रहे थे। तो फिर कहीं ना कहीं मनारा ने डिच कर दिया रिंकू मैम को। अब वो है फैक्ट, क्योंकि रिंकू मैम थोड़ी ज्यादा मुनावर की तरफ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि रिंकू मैम मनारा को समझाने की कोशिश नहीं करी थी, बट जस्ट कि उनको ऐसा लगता है कि ईशान समर्थ अभी उनके ज्यादा क्लोज है, तो मनारा ने वो चीज बोली, जो कि एक्चुअली में रिंकू मैम को बात पसंद नहीं है। आगे जब उन्होंने रिंकू मैम ने मनारा से कन्फ्रंट किया, तभी मनारा सेड द सेम थिंग, तो रिंकू मैम वाज लाइक डन कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। एंड देन उसके बाद फिर ऐसे ही बात करते करते रिंकू मैम से ही तो सलमान से ने बोला कि अगर आप शायद मनारा को समझाती तो कल को फिर मुनावर आते 30-40 दिन बाद बोलते कि भाई रिंकू मैम की तूने बात नहीं सुनी, इस चलते मेरा रिंकू मैम का रिलेशन खराब हो गया। बिकॉज लास्ट यानी कि फ्राइडे सैटरडे वाले एपिसोड में एक्चुअली मुनावर ने अपने अंदर जितनी चीजें भरी थी उसने एक साथ में सारी चीजें बर्स्ट आउट कर दी मनारा के ऊपर, विच वॉज लाइक मुझे खुद वो ज्यादा सही लगा नहीं, बिकॉज इस वक्त मनारा को वो चीज नहीं लाइक चाहिए थी, क्योंकि इतना अगर मुनावर को मनारा की फिक्र रहती है तो अभी जब मनारा बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल है, उस वक्त ये सारी चीजें बोलना वाज लाइक लिटिल बिट नॉट सो गुड व्हाट आई थिंक सो। तो वही चीज सलमान खान ने बोली कि 30-40 दिन बाद पूरा एज अ डेटा बैंक जो उन्होंने रखा था मनारा के लिए भर के, वो उन्होंने बोला, तो कल को क्या पता वापस से वो ये चीज करते। तो उससे उन्होंने थोड़ा सा मुनावर की तरफ भी टारगेट किया, एंड मुनावर को चीज समझ आ रही थी कि एक्चुअली में सारी चीज मेरे पर आने वाली है। तो फिर उन्होंने ये चीज बोली कि भाई मुनावर, जिस तरह से आप पूरा डेटा बैंक वगैरह लेकर आए थे कि भाई उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो खानजादी एंड मनारा के टाइम पर जब रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम ने खानजादी की जगह मनारा को नॉमिनेट किया था, तो फिर बिकॉज मुनावर ने लाइन बोली थी कि मनारा ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था, एंड देन इस वजह से उनके रिलेशन खराब हो गए थे रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम के साथ, वो इतना उठ बैठ नहीं पाते थे। तो पूरी चीज सलमान खान ने रिपीट करी, एंड वो चीज मुनावर को समझाने की कोशिश करी कि वो अभी तक वो बेबी सिट करने को रेडी थे बेसिकली। अब उन्होंने बोला सलमान खान ने कि अभी तक जब मैं आपको समझाता था ये चीज कि भाई आप थोड़ा बैक स्टेप लो, आप थोड़ा पीछे हटो, जो आपका मनारा के साथ रिलेशनशिप है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो थोड़ा हटो, तब आप नहीं माने। आपका ये कहना था कि भाई मैं मनारा को ऐसे इमोशनली वल्नरेबल नहीं देख सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेरी प्रेजेंस की जरूरत है, तो आई कांट डू दैट थिंग। बट अब जब लाइक एक्चुअली में मनारा बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल थी, तब आपने एक साथ में सारी चीजें जाके बोलती। तो वो चीज उन्होंने मुनावर को चीज बोलने की कोशिश करी कि वाई राइट नाउ, बेसिकली कहीं ना कहीं रीजन सिर्फ आयशा ही है। तो उन्होंने सलमान खान ने बहुत क्लियरली, ऑफ कोर्स आयशा का तो नाम ही नहीं लिया पूरे एपिसोड में, एंड दिस वर्ड आई फील्स टू, बिकॉज आयशा मुझे कहीं कहीं लगा कि वो गैसलाइट कर रही है मुनावर को। बेसिकली वो जो टॉन्ट वाला सीन, आई डोंट नो यू गाइस सीन दैट एपिसोड और नॉट, बिकॉज मनारा हमेशा से मुनावर को टॉन्ट करती आई है, एंड मुनावर ने हमेशा उस चीज को बहुत स्पोर्टिंगली लिया, ये समझते हुए कि हाँ भाई मनारा मेरी दोस्त है एंड उसका वो बेसिक नेचर है, एंड हमेशा से उन्होंने बहुत नॉर्मली एंड कैजुअली लिया है। बट द डे लाइक वो आयशा के सामने हुआ एंड आयशा ने उन्हें गैसलाइट किया कि नो यू कांट टेक दैट थिंग एंड ऑल दैट स्टफ, एंड जो मुनावर भड़के फिर मनारे पे जाके, बिकॉज आपने आज तक वो चीज नहीं करी, बट जस्ट बिकॉज आयशा ने वो चीज आपको बोल दी कि यू शुड टेक अ स्टैंड, तो आपने वो जाके किया। तो वो मुझे भी ऐसा लगा कि या तो आप अभी तक फेक करे थे या फिर अभी आप
चेंज हो रहे हो, वो मुझे भी थोड़ा गलत सा लगा था। एंड देन उसके बाद फिर वो पूरा मनारा चीज आगे चलती रही एंड इवन लाइक वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने अभिषेक वाली चीज भी बोली, बिकॉज मैंने ये चीज देखा है अभिषेक एंड ईशा के टाइम पे ना, जब ईशा, क्योंकि बात अभिषेक को पता है कि ईशा अपनी बातें बताती है, रिलेशनशिप वाली चीजें बताती है, तब अभिषेक ने ईशा से एक बार बात करी थी और उन्होंने बोला था मैंने आज तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी से बात नहीं करी, विच वॉज अ लाई। अभिषेक भी लोगों से जाके बात करता है कि उनका रिलेशनशिप क्या रहा है, क्या क्या गलती रही है, सारी चीजें, तो अभिषेक भी बात करता है, बट उस वक्त उन्होंने ईशा को मना कर दिया था कि मैंने आज तक नहीं बात करी है। तो सलमान सर ने बोला कि भाई आप लोग मनारा को यूज करते हो ताकि जो आपके मन की बात है वो बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए। तो उन्होंने अभिषेक वाला एग्जांपल दिया कि अभिषेक आप मनारा से बात करते हुए बोलते हो कि भाई ईशा, उन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ अभिषेक ने बोला होगा कि ईशा बताकर जाती थी, कहती थी कि घर पर हूँ, बट वो घर पर नहीं होती थी, वो कहीं और जाती थी, सारी चीजें। वो ईशा के लिए भी आई ओपनर था कि भाई अच्छा अभिषेक भी मेरे बारे में बात करता है, ही वाज सेइंग लाई। तो आई रियली लाइक दैट थिंग कि भाई सही बात है, सही किया, ये चीज पता चल गई, ताकि ईशा को भी पता रहेगा कि ऐसा नहीं है कि उसको अंदर वो गिल्ट वाली चीज नहीं रहेगी कि मैं ही सिर्फ बात कर रही हूँ, अभिषेक भी इक्वली बात करता है। एंड देन उन्होंने विक्की एंड मुनावर से रिलेटेड भी बोला कि विक्की आपने पूरे हफ्ते मनारा का इस हफ्ते बहुत सपोर्ट किया है, बट आपने वो सपोर्ट किया, बट फिर एट द सेम टाइम आप मुनावर के साथ बैठ के मनारा की बुराइयां कर रहे थे। तो वो चीज विक्की जस्टिफाई करने की कोशिश करते, बट सलमान सर वाज नॉट इन अ मूड टू टेक एनीवन्स जस्टिफिकेशन। वो फुल ऑन ब्लाइंडली आज मनारा को सपोर्ट करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि कोई तुम्हारे घर में हो ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ मनारा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये चला एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने अभिषेक वाली चीज और भी बोली सलमान सर ने कि अभिषेक बिकॉज गाना गाते हुए ताना टाइप मार रहा था, तो वही चीज सलमान सर ने बोली, बिकॉज उस चीज से मनारा बहुत हर्ट हुई थी एंड वो रोई भी थी, तो इसलिए सलमान सर ने वो चीज भी बोली अभिषेक को पॉइंट आउट करते हुए। एंड देन उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने मुनावर वाली चीज भी बोली कि अभी तक जब वाइल्ड कार्ड ने बोला इनको मुनावर को कि ये मनारा टॉन्ट वगैरह करती है तो वो सह नहीं पाते सारी चीजें, जिसके लिए मुनावर ने बोला उसका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है मनारा का। बट एट द सेम टाइम अगर मनारा उन्हें टॉन्ट कर रही है एंड वो नहीं इस चीज को समझे, तो मुनावर का सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए क्या कहा जाएगा। तो वो लाइक क्लियरली, जैसे मैंने आपको बोला, मनारा को सपोर्ट, मनारा को बूस्ट अप करने की कोशिश पूरी चल रही थी। उसके बाद फिर वो क्लियरली फिर मुनावर से बात करना स्टार्ट किया सलमान सर ने, जिसमें मुनावर से उन्होंने बोला कि आपने बिग बॉस से बात करी कि आपको मनारा से वाइब सही नहीं आती, बट अभी तक जो आपको था कि आप उनका सपोर्ट लेते थे, उनका साथ, जब मैं आपको कहता था कि बैक स्टेप करने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तब आपको उनको साथ देना था, उनका साथ देना था। अब आप अचानक से बोलने लगे कि आपको उनसे वाइब सही नहीं आती। तो उन्होंने तब मुनावर के कहना था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको याद नहीं आता, बट सडनली फिर उनको याद वगैरह आया एंड उन्होंने बताया कि वो आर्काइव रूम में बात हुई थी। तो सलमान सर ने फिर क्लियरली बोला कि वाइल्ड कार्ड के आने से पहले आपने ये चीज बोली कि आपको मनारा से वाइब सही नहीं आती, बट मनारा ने वाइल्ड कार्ड के आने के बाद भी जब उनको बुलाया बिग बॉस ने, तब उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट मुनावर। तो वो ये कंपैरिजन करने की कोशिश करते कि चीजें आपके तरफ से बदली हैं। आप ऐसा कहते हो कि मनारा ने वॉल क्रिएट करने की कोशिश करी है, बट नो, इट्स यू जिन्होंने वॉल क्रिएट करने की कोशिश करी है, बिकॉज मनारा अभी भी अपनी तरफ से आपको फ्रेंड ही मानती है, जो कि आप नहीं मान रहे हो। तो ये चीज हुई एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने अपना क्लियरली बताया कि भाई आर्काइव रूम में क्या हुआ था। उसी एक रात पहले मनारा का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ था, जिसके लिए मनारा बता रही थी कि वो चीज क्यों हुई थी। आपको पता है टी शर्ट आई थी जो कि आपने कहा था नाजिला ने वो टी शर्ट भेजी है, तो उसमें लिखा हुआ था डोंट कॉल एनीवन बेबी। तो वो चीज उन्होंने क्लियर करने की कोशिश करी मनारा ने कि आई वाज डिस्टर्ब विद दैट थिंग, जो कि आप नहीं समझे, तो इस वजह से वो चीजें खराब हो रखी थी। बट या ये चीज उनकी चल रही थी एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने फिर बोला कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम थी, आपको ऐसा लग रहा है कि मनारा वाइब गलत बना, मनारा से आपको वाइब सही नहीं आ रही है, तो वो चीज आप मनारा से ऑन द फेस क्यों नहीं कहते हो, आप पब्लिक फोरम में क्यों नहीं कहते हो, किस बात का डर है। आपने वो अकेले में बिग बॉस से कहा, वो आपने पब्लिक फोरम में क्यों नहीं कहा। तो वो चीज सलमान सर ने उन्हें कन्फ्रंट किया। फिर उसके बाद सलमान सर ने मनारा से बात करी कि मनारा, द थिंग इज आपके वजह से मुनावर के सारे रिलेशन बिगड़े हैं। तो बेसिकली जो मुनावर ने चीजें बोलती है, तो सलमान सर ने एज अ टॉन्ट वाइज मुनावर को टॉन्ट करते हुए बोला कि भाई मनारा आपकी वजह से मुनावर के सारे रिलेशन बिगड़े, इसलिए उन्होंने एक वॉल क्रिएट करी है। और वो चाहे वो, क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा बना कर रखा है रिंकू मैम, जिग्ना मैम के साथ में, अंकिता के साथ में, वो अभिषेक के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, सारी चीजें, तो वो चीजें उन्होंने हाईलाइट करी वापस से सलमान सर ने। तो फिर उन्होंने मुनावर को बोला अभी तक जो आपके सारे रिलेशन थे वो आप मेंटेन इसलिए कर पाए बिकॉज वो सारे रिलेशन कैलकुलेटिव थे, बट अब बिकॉज आपके लाइफ में बाहर से एक इमोशनल टर्मोइल आ गया है, तो अब आप रिलेशन बैलेंस कर रहे हो, ये सारी चीजें। वो मुझे लाइन थोड़ी समझ नहीं है, आपको समझ आई तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी अटपटी सी लाइन लगी। उन्होंने तो कहा कि आप अभी तक सारे रिलेशन संभाल पाते बिकॉज वो कैलकुलेटिव थे, तो इमोशनल टर्मोइल को भी आप संभाल पा रहे हो, वो क्या कहना चाहते हैं सलमान सर, मुझे समझ नहीं आया क्लियरली। बट या फिर उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल हो रखा है कि कैसे मुनावर जो है 24 में से 48 घंटे नए वाइल्ड कार्ड को दे रहा है, ये वाली चीजें उन्होंने उठाई थी। ऑफ कोर्स बिकॉज अब मुनावर अपना
पूरा दिन वो सिर्फ आयशा के साथ बिताता है, बीट बिकॉज ऑफ गिल्टनेस और वॉट एवर, बट वो पूरा टाइम आयशा के साथ ही रहते हैं। एंड आयशा भी लाइक वो जिससे मिलना नहीं चाहती, जिससे आगे घर के बाहर निकल के देखना भी नहीं चाहती जिसको, उसी के साथ वो पूरे टाइम रहती है। आई डोंट, मतलब ये क्या आयरनी चल रही है इनका तो समझ ही नहीं आया मेरे को भी। देन उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला मुनावर से कि जब आपका वो वल्नरेबल स्टेट था, इमोशनली वल्नरेबल वाला, सबने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया इस घर में, बीट रिंकू मैम, अंकिता, सबने आपको सपोर्ट करने की कोशिश करी ना, आपने रिस्पेक्ट किया सबके सपोर्ट को। बट मनारा ने भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश करी, बट आपने उतना अप्रिशिएशन एंड उतना उनको अटेंशन नहीं दिया, जिस वजह से मनारा बहुत ज्यादा नीडी एंड वो अटेंशन के लिए डेस्परेट दिख रही है। तो वो मनारा को वर्ड लाइक हाईलाइट हुआ, वो नीडी एंड डेस्परेट वाला, जो चीज उनको नहीं पसंद आई। एंड उन्होंने कहा कि आई गॉट यू सलमान सर, उन्होंने कहा कि मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। एंड इस बात को उन्होंने पकड़े रखा, क्योंकि आगे जब मुनावर ने उनसे बात करने की कोशिश करी, देन शी वाज विद दैट पॉइंट ओनली दैट आई एम लुकिंग लाइक अ नीडी एंड डेस्परेट पर्सन, व्हिच शी वाज, दो शी इज नॉट एग्रीइंग विद दैट फैक्ट। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे पूरा बात खत्म हुई। एंड देन सलमान सर ने जाते जाते ईशा से बात करी कि ईशा, हम आगे सबसे बात करते हैं, बट या आपको ऐसा लगता है कि आप समर्थ के साथ अटक गए हो? दो ईशा वाज लाइक अटक गए हो का मतलब क्या? एंड देन उन्होंने पूछा कि या फिर आप समर्थ एंड अभिषेक के बीच में फंस रहे हो? तो ईशा एग्रीड विद दैट लाइन कि हाँ मैं फंस रही हूँ। एंड देन सलमान सर ने वो लाइन बीच में छोड़ के चले गए कि अब आप लोग इस बात पे सोचो। एंड देन वो गए। एंड देन एवरीवन केम टू मनारा, सारे बात करने लग गए, सब अपने अपने जस्टिफिकेशन देने लगे, एक्सप्लेनेशन देने लगे। देन सलमान सर केम, उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया कि मनारा आप ये अटेंशन पूरा सह पाओगे ना, ये जो आपको इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है? तो मनारा वाज लाइक कि यस सर, ओके, आई विल सी एंड ऑल दैट। मनारा अपनी टोन में जब बात करती है, तो बेसिकली सब लोग उनको आके एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, समझा रहे थे। एंड बेसिकली मुनावर सबसे ज्यादा अब अपने बात रखना चाहते, बट उनके मनारा के ऊपर। एंड बिकॉज आज मनारा को इतना ज्यादा सपोर्ट सलमान सर का मिला, देन शी वाज लाइक ऑन अ स्काई समवेयर, एंड वो किसी की बात सुनने में आज इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इवन मुनावर हाईलाइट दैट थिंग, आज आपका अपर हैंड है, तो आप इतना रूडली या इतना लाउड बात करना चाह रही है ऐसे करके। तो आज मनारा वैसे किसी की भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बिकॉज शी गॉट व्हाट शी वाज वांटिंग। दो शी सेड कि उनको ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि सलमान सर उनका जितना सपोर्ट लेंगे, बट शी वाज हैप्पी, दैट वाज फाइन कि हाँ ठीक है, हफ्ते में एक दिन तो किसी को मिलना चाहिए ही, बिकॉज शी वाज लाइक वेरी मच इमोशनली, तो उनका हफ्ता बहुत खराब गया, तो अब वीकेंड एटलीस्ट अच्छा जाए, तो दैट्स गुड समवेयर। एंड देन उसके बाद फिर ईशा और अभिषेक की भी बात हुई। अभिषेक जस्टिफाई कर रहे थे कि क्या वो मनारा से बात करते सारी चीजें, दो ईशा वाज आल्सो लाइक नॉट इंटरेस्टेड विद दैट थिंग, बट ईशा फिर विक्की के पास गई बात करते हुए कि ये अभिषेक क्यों कर रहा है, वो उसको अगर बात करनी है तो मनारा से क्यों जाके बातें कर रहा है, सारी चीजें। तो उनका अपना चल रहा था, मुनावर एंड मनारा का कंटिन्यूसली बात चल रही थी, वो एक्सप्लेनेशन चल ही रहा था, जिसके लिए मनारा अपना कह रही थी कि भाई मैं नीडी और डेस्परेट दिख रही हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी, सारी चीजें। वो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट इट जस्ट कि मुनावर एक ही पॉइंट अटके हुए थे कि वो उन्होंने आके कई बार माफी मांगी मनारा से, एंड मनारा नहीं सुनने में इंटरेस्टेड थी सारी चीजें। तो जब सलमान सर वापस आए, तो उन्होंने बोला कि मुनावर, हम सिर्फ एक बात की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इवेंट के बारे में नहीं कह रहे हैं, पूरी होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, जो पूरा हफ्ता बिहेवियर रहा है उस मामले में बात कर रहे हैं। एंड देन उसमें मुनावर ने ना वो बात भी हाईलाइट की थी, भड़काने वाली चीज, बिकॉज सलमान सर ने कहीं ना कहीं जब वो बोला कि रिंकू मैम एंड निक्की, नहीं सर, रिंकू मैम एंड नील जिस तरह से आके मनारा से एक्सपेक्ट करे थे और वो हक दिखाते, तो वो कहीं ना कहीं भड़काने जैसे शो हो रहा था। दो उन्होंने ऑफकोर्स वो वर्ड यूज नहीं किया, बट एज अ व्यूअर वो सलमान सर वैसी चीज बोलना चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने ये चीज बोली मुनावर ने कि जो आज इनके साथ आप रह रहे हो, सब आपको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मनारा सेड कि मुझे कोई भड़का नहीं सकते, स्पेशली न्यूयॉर्क, मुझे कोई भी भड़का नहीं सकता, इट्स योर बिहेवियर जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये चीज मनारा ने बोली थी। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर केम, उन्होंने वही जो मैं आपको बता होलिस्टिक अप्रोच वाली चीज, वो चीज दी। एंड फिर क्रिसमस का माहौल स्टार्ट हुआ, क्रिसमस वाइब स्टार्ट हुई, जिसमें बिग बॉस ने मुनावर को थोड़ा छेड़ा वगैरह। बिग बॉस का सलमान सर कब आएगा आएगा से आएगी आएगी पे शिफ्ट हो गया है, तो उन्होंने मुनावर के साथ छेड़ा कि चिड़िया उड़ खेलेंगे, बिकॉज मुनावर एंड आयशा के मोमेंट्स हुए हैं चिड़िया उड़ वाले गेम को लेके, तो उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक हुआ। एंड देन उसके बाद फिर पहला टास्क टाइप था, एक्टिविटी थी कि आपको बताना है इस घर में कौन नेगेटिव वाइब देता है, कौन स्पॉइल स्पोर्ट है, कौन लाइक माहौल खराब कर देता है, तो उसको पूप केक उसके मुंह पे मारना है ऐसे करके, ठीक है, पार्टी पूपर का बेसिकली टाइटल देना है। तो अभिषेक ने अरुण को दिया, विक्की भैया ने भी अरुण को दिया, अंकिता ने भी अरुण को दिया, ईशा ने भी अरुण को दिया, मुनावर ने भी अरुण को ही दिया फॉर दैट थिंग, बिकॉज ऑफकोर्स अरुण जो है वो थोड़े से अपने जोन में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्पोर्टिंगली चीजों को ऑफकोर्स नहीं लेते हैं। मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ, सबके मजाक नहीं सहन करते, तो उस बेसिस पर उन्होंने दिया। उसके बाद मनारा ने अनुराग को दिया बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंडशिप वाली चीज जो इशू उनके बीच में क्रिएट हुआ है, तो इस चलते। एंड देन समर्थ ने रिंकू मैम को दिया कि भाई आपका बहुत नेगेटिव वाइब्स मुझे आने लगी आपसे। रिंकू मैम ने समर्थ को दिया कि आप सिर्फ बोलने के लिए चीजें बोलते हैं, वरना आपको कुछ है नहीं स्टैंड वगैरह। अरुण ने अंकिता को दिया कि मुझे इनसे काफी एटीट्यूड वाली फीलिंग आती है। अरुण ने सीधे वो पूप केक लेके धम ऐसे मारा था, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया अंकिता को। अंकिता ने कहा कि आपकी क्लास दिखाती है फलान ढिमकाना। एंड देन उसके बाद औरा ने, औरा ही नाम है ना,
हाँ, बुरा नाम है शायद, हाँ। तो उन्होंने रिंकू को दिया एंड देन आयशा, रिंकू मैम को दिया, आयशा ने विक्की भैया को दिया, ऐश्वर्या ने विक्की भैया को दिया, नील ने विक्की भैया को दिया एंड अनुराग ने मुनावर को दिया। तो दैट वाज लाइक सबका बहुत ऑब्वियस था। तो सबसे ज्यादा बेसिकली पार्टी पूपर अरुण को मिला। तो उसको कुछ हैम्पर टाइप मिला था, कुछ नेगेटिव चीजें नहीं मिली थी, जस्ट कि आप अपने स्ट्रेंथ पहचानिए, वर्क कीजिए उस पर। एंड देन उसके बाद फिर देन सलमान सर गए एंड देन मनारा एंड अनुराग की बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई, थोड़ी सी फाइट वे में जिस तरह से वो लोग करते हैं वो स्टार्ट हुआ, जिसमें अनुराग ने बोला कि आप लड़कों को यूज करिए बेसिकली बिकॉज मुनावर एंड अनुराग हैव लाइक हाईएस्ट वोट समवेयर एज अ लाइक पब्लिक सपोर्ट सबसे ज्यादा, तो आप जानबूझ के उनके साथ फ्रेंडशिप बनाए तो यूज दैट वोट्स एंड ऑल दैट सब। तो उनकी वो लड़ाइयां चल रही थी एंड देन उसके बाद आयशा मुनावर की बात हुई, जिसमें अगेन वो मेरे को फीलिंग आई वापस से कि आयशा हल्का सा ट्रिगर वापस करने की कोशिश कर रही है। मे बी आई कैन बी रॉन्ग बट मुझे ऐसी फील आती है आयशा से। एंड देन उसके बाद फिर रवीना मैम आई, सलमान सर एंड रवीना मैम का बाहर स्टेज का जो अपना सीन था, फन चीज चल रही थी एंड देन रवीना मैम को घर वालों से मिलाया गया, ग्लैंस टीवी ओनली। एंड देन उस पर फिर चीजें हुई लाइक चिंटू से रवीना मैम ने डांस करवाया कि मुझे आपका डांस देखना है। एंड देन उसके बाद मिमिक्री चीज हुई जो कि बहुत फन था। बेसिकली विक्की भैया वाज मिमिकिंग ऐश्वर्या, ऐश्वर्या वाज मिमिकिंग अंकिता एंड मनारा वाज मिमिकिंग अनुराग। तो उनकी आपस में लाइक मिमिक्री चल रही थी। एंड देन फिर एक हुआ नॉटी एंड नाइस से रिलेटेड एक टास्क हुआ विच इज लाइक नॉट सो रेलेवेंट। एंड देन उसके बाद फिर अब्दू आया एज अ सेंटर बन के एंड उन्होंने गिफ्ट्स बंटवाए विच वाज अंकिता ने गिफ्ट लाइक सबको दिया था कि ये चीज आपको देनी है, आपको डिसाइड करना है कि आप ये किसको देना चाहेंगे। जैसे अंकिता को मिला था कि कौन किसको लाइक स्मेल टाइप, जो माउथ से ज्यादा स्मेल आती है, जो आपके मुंह पे आके ज्यादा बात करते हैं तो आप उनको ये माउथ वॉशर टाइप देंगी। तो उन्होंने अभिषेक को दिया। मनारा को मिला था कि आप किसको ड्रेसिंग सेंस के मामले में सबसे खराब है उसको एक देना था, कुछ वॉचर टाइप था वो देंगी, तो उन्होंने ऐश्वर्या को दिया। ईशा को मिला कि आप किसको ट्रुथ पोर्शन देना चाहेंगे, बेसिकली जो सबसे ज्यादा झूठ कहते हैं आपको उन्हें देना है, तो उन्होंने मुनावर को दिया। विक्की भैया को मिला कि आप किसको ब्लैक मार्क्स देना चाहेंगे, जिसको आप नहीं देखना चाहते घर में, तो आपको उन्हें देना है, तो उन्होंने अरुण को दिया। नील को मिला कि आप किसको टेप देना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि उसका मुंह बंद रहे हमेशा हमेशा, तो उन्होंने विक्की भैया को दिया। चिंटू को मिला था कि आपको नमक किसको सॉल्ट देना है, कि आप किसके जलेबे पे नमक छिड़कना चाहते हैं, उन्होंने अभिषेक को दिया। ऐश्वर्या को मिला था कि आपको पैसिफायर देना है जो बहुत ज्यादा रोता है घर में, तो उन्होंने मनारो को दिया। अरुण को मिला कि आपको एक टिश्यू देना है जो सबको टिश्यू की तरह यूज करके फेंकता है, उन्होंने विक्की भैया को दिया। मुनावर को मिला कि आपको ये क्या था, हॉर्स ब्लाइंडर देना है जो कि जिसको गेम में फोकस करने की जरूरत है, तो उन्होंने ऐश्वर्या को दिया। देन अनुराग को मिला था कि आपको एक हेलमेट देना है, उस पर लाइट जली हुई कि किसको अपने दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है, तो उन्होंने मनारो को दिया। रिंकू मैम को मिला कि आपको एक ब्रश देना है जिसकी जुबान बहुत खराब है, आपको लगता है जिसको जुबान साफ करने की जरूरत है, उन्होंने समर्थ को दिया। अभिषेक को मिला कि आपको ये स्पेक्स देना है जिसका विजन क्लियर नहीं है, उन्होंने समर्थ को दिया। औरा को मिला फिर आपको उनको एक हेयरिंग मशीन टाइप थी जो सिर्फ बोलता है सुनता नहीं है, तो उन्होंने वो अभिषेक को दिया। एंड देन फिर आयशा को मिला कि आपको एक बुक टाइप थी, कि उनका मुझे समझ नहीं आया कि बुक टाइप थी कि कौन इस घर में अकेला रहना डिजर्व करता है, किसके कौन है जो किसी के साथ रहना डिजर्व नहीं करता है, और उन्होंने शायद, ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरे को बहुत क्लियरली समझ नहीं आया था वो कि किसको, तो उन्होंने मुनावर को दिया। बट मेरे को ऐसा लगा कि ये वो मुनावर को कैसे दे सकते हैं, बिकॉज आयरनिकली वो खुद ही सबसे ज्यादा मुनावर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। एंड देन उसके बाद फिर एलिमिनेशन वाली चीज स्टार्ट हुई। सलमान सर बोल के गए कि मैं एलिमिनेशन नहीं करूंगा, बिग बॉस करवाएंगे। एंड देन फिर उन्होंने एलिमिनेशन वाली चीज स्टार्ट हुआ, जिसमें आई होप सो, आई थिंक आप सबको पता चल चुका है बिकॉज इट्स अ हाईलाइट और वो हर जगह सोशल मीडिया पे है अभी के टाइम पे। सो द एलिमिनेशन टास्क फोर्स की उन्होंने ईशा को कहा बिग बॉस ने कि आप कैप्टन है घर की, आप आर्काइव रूम में आ जाइए। तो बेसिकली ईशा गॉट द पावर, और जो कि एक्चुअली में अभी तक लाइक फर्स्ट टाइम था कि किसी कंटेस्टेंट को इतनी बड़ी पावर दी गई हो, एंड विच वाज वेरी एविडेंट कि कहीं ना कहीं बिग बॉस अनुराग को निकालना चाहते थे, because of course Anurag can't be evicted from public votes, and as a contestant Anurag is doing nothing in the show, he's not at all valuable as a contestant. तो हाँ, it was very evident कि वो अनुराग को निकालना चाहते थे। तो बेसिकली टास्क वाज कि ईशा को बोला गया कि रूल्स के बेसिस पे कि कौन है जिसने घर के सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करे हैं, आपको उन्हें इविक्ट करना है। और बहुत ही क्लियरली बिग बॉस ने आर्काइव रूम में एक डायरी टाइप बनाई थी, जितने कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे उन सबका कि क्या क्या रूल्स ब्रेक किए हैं, उस बेसिस पे लिखा भी था कि इन्होंने ये रूल ब्रेक किया। एंड इवन एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा था सबसे ज्यादा रूल ब्रेक अनुराग ने करे हैं, देन उसके बाद अंकिता ने करे हैं, देन उसके बाद ऐश्वर्या नील वो लाइक एट द सेम लेवल कहीं ना कहीं, बिकॉज उनका रूल ब्रेक सिर्फ इंग्लिश में बात करना ही था। बाकी अनुराग का तो बहुत सारा था बीट, उनका प्रॉपर्टी डैमेजेस करना, हाथापाई पे उतरना, सोना, एंड अंकिता का सिर्फ सोने वाला था, ठीक है। तो बहुत ही एविडेंट था वो कहीं ना कहीं। एंड इवन ईशा ने भी कई बार दोहराया कि रूल्स ब्रेक के बेसिस पे अनुराग डिजर्व करता है, बट शी डोंट वांट अनुराग टू गेट इविक्ट, वो अपना पर्सनल वेंजेंस पे इविक्शन करना चाहती है, विच आई रियली फाइंड सो अनफेयर। बिग बॉस को एक्चुअली में पावर देनी ही नहीं चाहिए थी पहली बात, बिकॉज ईशा एक ऐसी कंटेस्टेंट जो खुद ही अपने पर्सनल लाइफ में भी इतनी क्लियर नहीं रही है, उनको इतना बड़ा डिसीजन देना, बिकॉज
ऑफ कोर्स ऐश्वर्या बहुत वैल्यूएबल नहीं है एज अ कंटेस्टेंट इन द शो, नो डाउट, वो कोई भी कहीं से भी वैल्यूएबल नहीं है, वो भी बहुत कुछ नहीं करी शो में, बट इट्स जस्ट कि एज अ कंटेस्टेंट दैट्स वेरी अनफेयर। अगर आप किसी कंटेस्टेंट को लेकर आए हो एंड उसको आप पब्लिक वोट्स के जगह ऐसे इविक्ट कर रहे हो, तो बिकॉज नील शायद से इविक्ट होना डिजर्व करता अगर पब्लिक वोट्स की बेसिस पे होता। तो खैर उन्होंने वो ईशा को पावर दिया, एंड ईशा ने, अब भले ही कुछ लोग का ऐसा कहना व्यूअर्स का कि भाई ईशा ने तो गेम बदल दी, वो चाहते थे अनुराग को इविक्ट करना, बट ईशा ने ऐश्वर्या को इविक्ट कर दिया, पूरी गेम बदल गई, ऑल दैट स्टफ। बट मैं उस चीज को ये नहीं मानती, बल्कि मैं बहुत ही, बिकॉज आफ्टर दैट इविक्शन ना ईशा का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा एरोगेंट था, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो खैर ये पूरा इविक्शन का हुआ प्रोसेस, और उन्होंने, ईशा ने अपना डिसीजन लिया कि ऐश्वर्या को भी इविक्ट करना चाहते बिकॉज ऑफ द पर्सनल इक्वेशन। देन खैर बिग बॉस ने साफ साफ कहा था कि आपको जनता देख रही है, तो आप जो भी डिसीजन, उन्होंने बहुत अच्छे से, फिर बिग बॉस ने ये भी बोला कि आपको मौका दिया था न्याय के बेसिस पे सारी चीजें करने का, बट यू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज बिकॉज बिग बॉस वॉज हिमसेल्फ अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ ईशा, तो उन्होंने सबको वो वीडियो भी दिखाई कि किस बेसिस पे ईशा ने इविक्शन करने को कहा था, उन्होंने क्या किया है। बिकॉज ऑफ कोर्स मे बी ईशा बाद में पलट जाती कि बिग बॉस ने जो वीडियो दिखाया मुझे उसमें ऐसा लगे, सारी चीजें। तो खैर उन्होंने बिग बॉस ने बहुत ही क्लियरली वीडियो दिखाया, जिसके बाद सबने रिएक्ट किया, एंड एवरी वन वॉज नोइंग, इट वॉज वेरी क्लियर कि ईशा ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, एवरी वन वॉज नोइंग दैट थिंग। बट उस सब पे ना नील का रिएक्शन वॉज वेरी राइट। नील ऑफकोर्स रिएक्ट करेगा, भाई उसकी बीवी इविक्ट हो गई है, उसकी वाइफ इविक्ट हो गई है, उसको ओनली इमोशनल सपोर्ट करने के इविक्ट हुआ है, तो ही वुड रिएक्ट। बट इन सब पे मतलब मैं एक्सपेक्ट करती कि ईशा को पता है उसने गलत डिसीजन लिया है, तो एटलीस्ट शी शुड बी क्वाइट, शी शुड बी इन अ गिल्ट समवेयर कि उसने एक बंदे को इविक्ट किया है शो से ऑन द अनफेयर बेसिस। तो बिग बॉस ने खुद ही वो दिखाया कि गलत इंसान को पावर दी, नो डाउट इन दैट। बट यार ईशा का जो बिहेवियर था उसके बाद वो मेरे को बहुत ज्यादा रूट और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लगा, तो आई रियली डिडंट लाइक एंड डिडंट अप्रिशिएट दैट एट ऑल। इन सबको ये चीज पता थी, जैसे विक्की भैया ने खुद ये कहा कि भाई इस डिसीजन को ईशा लाइफ टाइम रिग्रेट करेगी अगर वो फाइनल तक गई शो के। इवन अंकिता वाज अनहैप्पी विद दैट डिसीजन कि वो अनफेयर डिसीजन था, बट ऑफ कोर्स उस चीज को ऑन फेस सिर्फ नील, रिंकू मैम ये सब भी बोल रहे थे। अनुराग वाज ऑफ कोर्स हैप्पी, वो बच गया, उसको भी पता था कि वो इविक्ट होना डिजर्व करता था ऑन दैट बेसिस। बट यहाँ ये तो वही चीज है ना कि बिग बॉस तो ये आने नहीं चाहिए था, ऑफ कोर्स पब्लिक वोट पे इविक्शन होनी चाहिए थी, बट यार अब वो चाहते थे अनुराग को इविक्ट करना because he was not valuable whatever। but yeah, so that was the episode, यहीं पे फिर एपिसोड एंड हुआ है। एंड अपना अनिल का एक है कि मैं इन दोनों को बचाना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, इन दोनों की ऐसी तैसी करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी जो वाइफ इविक्ट हुई है उस सब के बेसिस पे। तो दैट वाज द एपिसोड। बाकी अभी जो लाइक ऑलमोस्ट अब मुझे जितना सुनने में आया है, जितना मुझे लाइक पता चला है सोशल मीडिया के थ्रू, दिस सीजन इज लाइक नॉट गोना एक्सटेंड। अब आई डोंट नो, मे बी एक्सटेंड हो जाए, बट या बिकॉज मेरा भी जो इतना टाइम हो गया है, एंड ट्रस्ट मी मुझे कोई भी पसंद नहीं आया अभी तक इस सीजन में। लाइक कोई भी कंटेस्टेंट ऐसे नहीं है जिसको मैं चाहूंगी कि वो जीते या डिजर्व करे टू बी लाइक गेट बिग बॉस टाइटल एंड ऑल दैट स्टफ। बिकॉज मेरे ये सीजन, अब कुछ लोग हैं ना जिनको ना सीजन 13 बहुत पसंद है फॉर ऑफ कोर्स देयर रीजन, तो कुछ लोग का कहना है कि सीजन 13 वाज द बेस्ट सीजन, बट मेरे को मैं सीजन 13 से ही इस सीजन को कहीं ना कहीं कंपेयर करती हूँ ऑन द बेसिस कि मुझे सीजन 13 में भी कोई भी पसंद नहीं आया था एज अ बेस्ट कंटेस्टेंट कि इसको ये टाइटल मिलना चाहिए। सिमिलरली मुझे सीजन 16 17 है, हाँ मुझे सीजन 17 में भी कोई भी पसंद नहीं आया कि ये इसको ये टाइटल मिलना चाहिए। दिस इज लाइक वन ऑफ द सीजन कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है, लाइक कोई भी कंटेस्टेंट एज लाइक कंटेस्टेंट वाइज पसंद नहीं आ रहा है कि कोई भी मैं चाहूँ। मैंने एक्चुअली में अभी तक एक भी वोट्स नहीं करे हैं इस सीजन में नॉमिनेशन में कुछ भी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि यार कोई डिजर्व करता है कि मैं किसी को सेव करूँ या कुछ भी, क्योंकि कोई भी बहुत वर्दी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ चीजें हैं कि नहीं जीतना चाहिए। बट लेट्स सी, मे बी मेरा वो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो। अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है। आपको कोई पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने ये वीडियो बनाया आफ्टर लॉन्ग, मैंने बिग बॉस की वीडियो बनाई है। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाकी कुछ बोलना तो आप वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।